काशी देश की वाराणसी नगरी में अश्वसेन राजा शासन करते थे। उनकी अश्वसेना में अनेक जाति व अनेक रंगों के घोड़े थे। दूर दूर के लोग चर्चा करते थे, राजा की अश्वसेना अजय और अद्भुत है। राजा अश्वसेन की रानी का नाम था वामा देवी। ग्रीष्म काल के प्रथम मास प्रथम पक्ष अर्थात चैत्र मास की कृष्ण चतुर्थी के दिन मध्य रात्रि को विशाखा नक्षत्र के समय चंद्रमा का योग आ जाने पर 20 सागरोपण की स्थिति वाले 10वें प्राणत देवलोक से स्वर्ण बाहु देव का जीव च्यवन कर माता वामा देवी के गर्भ में आया। माता वामा देवी ने सुखशैया में अर्ध निद्रा अवस्था में गज वृषभ आदि 14 महा स्वप्न देखे। तक्षण सावधान हो एवं स्वप्न की स्मृति कर अपने पतिदेव के पास आई और देखे हुए सपनों का वर्णन किया। राजा ने कहा, महारानी, ऐसे शुभ और महान स्वप्न दर्शन से प्रतीत होता है कि तुम्हारे गर्भ में अतिशय पुण्यशाली आत्मा का आगमन हुआ है। सूर्य उदय होते ही राजा ने राजसभा में स्वप्न फल कथन के ज्ञाता विद्वानों को बुलाया। विद्वान पंडितों ने अपने शास्त्र के आधार पर विचार विमर्श कर कहा, हे राजन, महारानी ने बहुत ही उत्तम स्वप्न देखे हैं, जिससे आपके कुल में केतु समान महाभाग्यशाली पुत्र जन्म लेगा। बड़ा होने पर वह चारों दिशाओं का स्वामी, चक्रवर्ती, राज्यपति, राजा होगा या 3 लोक का नायक, धर्म श्रेष्ठ, धर्म चक्रवर्ती, जिनेश्वर तीर्थंकर होगा। समय आने पर पौष कृष्ण दशमी के दिन रानी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। क्षण भर के लिए समूचे संसार में प्रकाश जगमगा उठा। हर जीव अपने अंदर 2 पल के लिए अपूर्व आनंद की अनुभूति करने लगा। उस समय का वायुमंडल स्वभाव से ही स्वच्छ, रम्य और सुगंधमय बन गया। 10 दिशाएं अचेतन होने पर भी प्रफुल्लित हो उठी। भगवान के जन्म के प्रभाव से भिन्न भिन्न दिशाओं में रहने वाली 56 दिक् कुमारिकाओं के आसन कंपायमान हुए। उन्होंने ज्ञान बल से देखा, अहो, पृथ्वी पर प्रभु ने जन्म लिया है। प्रभु का जन्म जानकर हर्षित होती हुई वे पृथ्वी पर आई और प्रभु एवं प्रभु माता को नमस्कार कर कहा, हे रत्न कुक्षिणी माता, हमें जग तारक प्रभु का स्तुति का कर्म करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। 56 दिक् कुमारिकाओं ने प्रभु का स्तुति कर्म तथा स्नान आदि कराकर जन्मोत्सव मनाया। जन्मोत्सव संपूर्ण होने के पश्चात शकेंद्र का आसन कंपायमान हुआ। उसी समय एक देवेंद्र वहां आया। हे मातेश्वरी, मैं स्वधर्म देवलोक का स्वामी शक्र आपको प्रणाम करता हूँ। फिर शकेंद्र ने शिशु रूप तीर्थंकर देव को नमस्कार किया। हे 3 लोक के तारणहार, मेरी वंदना स्वीकारे। मैं आपका जन्म अभिषेक करना चाहता हूँ। कहकर शकेंद्र ने माता को अविस्वापिनी निद्रा में सुला दिया। फिर शिशु का एक प्रतिबिंब बनाकर माता के पास रख दिया। इंद्र ने अपने 5 स्वरूप बनाए। एक स्वरूप ने शिशु प्रभु को गोदी में उठाया। 2 दोनों ओर चंवर बिजाने लगे। एक ने छत्र किया और एक स्वरूप हाथ में वज्र घुमाता हुआ आगे चलने लगा। मेरु पर्वत की श्वेत स्फटिकमयी शिला पर गोद में लेकर बैठ गए। चारों दिशाओं से अनेक इंद्र आ आकर प्रभु को वंदना करने लगे। ईशानेंद्र ने सोने के वृषभ सिंह में से जलधारा प्रकट कर बाल प्रभु का अभिषेक किया। 10 वैमानिक, 20 भवनपति, 32 व्यंतर, 2 ज्योतिषी, इस तरह 64 इंद्र में 1,60,00,000 कलशों से प्रभु का जन्म अभिषेक किया। फिर चंदन, केसर आदि सुगंधित पदार्थों का लेप किया। सुंदर वस्त्रों से लपेट लिया। सभी इंद्र हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति करने लगे।
हे ज्ञान दिवाकर, हे साक्षात धर्म के अवतार, हे मोक्ष मार्ग के प्रकाशक, हम आपको नमस्कार करते हैं। फिर बाल प्रभु को माता के पास लाकर सुला दिया, प्रतिबिंब उठा लिया। प्रातःकाल प्रियवंदा दासी ने आकर राजा को सूचना दी, महाराज, महारानी ने सूर्य के समान तेजस्वी शिशु को जन्म दिया है। राजा आई, शिशु को देखा, शिशु के पैर की तरफ संकेत कर राजा ने कहा, देखो, बालक के पैर पर नागदेव का चिन्ह है। अवश्य यह नाग जाति का उद्धार करेगा। रानी ने कहा, महाराज, आपका कथन सत्य है। गर्भकाल में एक रात घोर अंधेरे में मेरे पास से एक काला नाग आया था। मेरे अंगूठे का स्पर्श कर वह चला गया। राजा ने अंतपुर से वापस आकर दंडनायक से कहा, कारागार में बंदी सभी कैदियों को छोड़ दो। पूरे काशी देश में 12 दिन का उत्सव घोषित करो। 12 दिन तक पूरे नगर में उत्सव मनाया जाए। राजकोष का मुंह खोल दिया गया। गरीबों को अन्न, वस्त्र, भोजन दिया गया। वृद्ध दासों को दास कर्म से मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार समस्त नगरवासी दरिद्रता, दीनता एवं बंधनों की पीड़ा से मुक्त होकर खुशियां मनाने लगे। लोग धन्य धन्य होकर कहने लगे, संसार को ताप संताप से मुक्ति दिलाने वाला कोई महापुरुष अवतरित हुआ है। स्वजनों के प्रति भोज में राजा ने घोषित किया, गर्भकाल में माता के पार्श्व से नागदेव निकला था, इसलिए इस बालक को हम पार्श्व कुमार कहेंगे। कुल की वृद्ध महिलाओं ने शिशु का दिव्य नीलवर्णी रूप देखकर कहा, यह तो नीलकमल जैसे सुरमई है। दूसरी बोली, नीलमणि जैसी इसकी दिव्य देह कांति तो देखो। चंद्रमा की कलाओं की तरह पार्श्व कुमार बड़ा होने लगा। पार्श्व कुमार 8 वर्ष का हुआ। पिता ने सोचा, पार्श्व कुमार को क्षत्रियोचित विद्याओं का ज्ञान कराना चाहिए। अगले दिन गुरुकुल के कलाचार्यों को बुलाया गया। आचार्यवर, इस बालक को सभी प्रकार की शिक्षा देकर योग्य बनाइए। कलाचार्य, महाराज, यह तो जन्मजात सुयोग्य है, इसको मैं क्या कला सिखाऊंगा। स्वयं कलाचार्य ने पार्श्व से कई तरह का ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि जब प्रभु माता के गर्भ में आए थे तब से मति, श्रुत, अवधि ज्ञान अर्थात 3 ज्ञान से युक्त थे। युवा होने पर पार्श्व कुमार साक्षात कामदेव का अवतार लगने लगा। 9 हाथ ऊंचे पार्श्व कुमार जब घोड़े पर सवार होकर नगर में निकलते थे तो स्त्रियां कहने लगती, वह स्त्री परम सौभाग्यशाली होगी जिसका पति कामदेव जैसे अपने राजकुमार होंगे। एक दिन महाराज अश्वसेन राजसभा में सिंहासन पर बैठे थे। तभी द्वारपाल ने आकर निवेदन किया, महाराज, एक सुंदर आकृति वाला परदेशी दूत आपके दर्शन चाहता है। राजा, उसे सम्मान पूर्वक राजसभा में लाओ। दूत ने आकर राजा को नमस्कार किया। वीर शिरोमणि महाराज, अश्वसेन की जय हो। राजा ने बैठने का संकेत किया। वह आसन पर बैठ गया। राजा ने पूछा, भद्र पुरुष, तुम किस देश से आए हो? कौन हो? क्या प्रयोजन है? महाराज, मैं कुश स्थल के महाराज प्रसेनजीत का मित्र दूत हूँ। पुरुषोत्तम मेरा नाम है। मैं उनका संदेश लेकर आया हूँ। राजा, कहिए, क्या संदेश है? आपने वीर शिरोमणि महाराज नरवर्म का नाम तो सुना ही होगा। वे महान पराक्रमी थे। दूर दूर प्रदेशों के राजाओं को जीतकर राज्यों का विस्तार किया था। राजा अश्वसेन, हाँ, सुना है। राजा नरवर्म बड़े वीर और पराक्रमी थे। राजन, अनेक राजाओं को अपने अधीन करने वाले राजा एक दिन एक सद्गुरु आचार्य के दर्शन करने गए। उनका उपदेश सुना तो मन विरक्त हो गया। अश्वसेन बड़े भव्य आत्मा थे। महाराज,
उन्होंने अपने पुत्र प्रसेनजीत को राज्य सौंपकर दीक्षा ग्रहण कर ली। राजा अश्वसेन धन्य है उन्हें, जिस राज्य के लिए मनुष्य अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, भयंकर युद्ध करके जिस राज्य को प्राप्त करता है, उसे तुच्छ समझकर त्याग देना सचमुच महान त्याग है। धन्य है उन्हें सभी सभासद, धन्य है उनके वैराग्य को। राजा, हाँ तो आगे बताओ। दूत, महाराज, उन महाराज नववर्मा के पुत्र प्रसेनजीत राजा अभी राज्य का पालन करते हैं। महाराज प्रसेनजीत की एक देव कन्या समान पुत्री है, प्रभावती। राजा मुस्कुराकर, हाँ, कन्या सुंदर है, सुयोग्य भी होगी तो? राजा ने जिज्ञासा की। दूत, महाराज, जैसे फूलों की सुगंध से आकृष्ट होकर भंवरे आते हैं, वैसे प्रभावती के गुण व रूप की प्रशंसा सुनकर अनेक राजकुमार वहां आए, परंतु उसने किसी को भी पसंद नहीं किया। राजा, क्यों? क्या वह विवाह करना नहीं चाहती? दूत, राजन, बात यह है, प्रभावती एक बार कुमुदी महोत्सव के दिन उद्यान में गई। चंद्रमा की शीतल चांदनी में वह सरोवर के तट पर बैठी थी। तभी वहां कुछ गंधर्व कन्याएं स्नान करने आई। वहां वे नृत्य करती हुई एक गीत गा रही थी, जिसका भाव था, इस धरती पर पार्श्व कुमार साक्षात काम के अवतार है। दिव्य रूप, दिव्य गुण, अनंत बलि, अद्भुत रूप, लावण्यशाली पार्श्व कुमार को जो प्राप्त करेगी, उस नारी का जीवन धन्य है। गंधर्व बालाओं का गीत सुनकर प्रभावती तो जैसे पार्श्व कुमार की ही हो गई। उसने संकल्प किया, पार्श्व कुमार के सिवाय संसार के सब पुरुष मेरे भाई तुल्य हैं, वे ही मेरे प्राणाधार होंगे। राजा अश्वसेन मुस्कुराए, तो इसलिए आप आए हैं? दूत, महाराज, अभी मेरी बात अधूरी है, आगे सुनिए। राजा, सुनाइए। दूत, कुश स्थल के निकट कलिंग देश का यवन राजा बड़ा पराक्रमी और दुर्जय योद्धा है। उसने जब प्रभावती के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनी तो दूत के साथ कहलाया, तुम्हारी कन्या यवनराज को सौंप दो, अन्यथा तुम्हारे राज्य का विध्वंस कर डालूंगा। राजा प्रसेनजीत ने उत्तर दिया, राजहंसी मोती चुकते हैं, कभी कंकर नहीं चुक सकती। क्रुद्ध होकर यवनराज ने कुश स्थल पर आक्रमण कर दिया। उसकी विशाल यवन सेना ने आकर नगर को चारों तरफ से घेर लिया है, पर नगर बंदीगढ़ जैसा बना हुआ है। राजा अश्वसेन, यह तो अन्याय है, अनीति है। उस अन्याय अनीति का प्रतिकार करने के लिए सहायता की जरूरत है। आप जैसे नीतिमान राजा ही धर्म की रक्षा करते हैं, विपत्ति में गिरे मित्रों की सहायता करते हैं। तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए महाराज अश्वसेन बोले, क्षत्रिय का धर्म है अन्याय से लड़ना और न्याय नीति की रक्षा करना। फिर कहा, आप निश्चिंत हो जाइए, हम तुरंत ही सहायता के लिए सेना लेकर पहुंचते हैं। राजा ने सेनापति को आदेश दिया, रणभेरी बजा दो, तुरंत सेना को तैयार करो, हम युद्ध के लिए तैयार होकर आते हैं। रणभेरी बजी, चारों तरफ सैनिक दौड़ने लगे, अपने अपने शस्त्र उठाने लगे। महल में आत्मचिंतन में लीन बैठे पार्श्व कुमार ने रणभेरी सुनी, चौंक कर खड़े हो गए। सेवक से पूछा, क्या बात है, अचानक रणभेरी क्यों बजी? सेवक, महाराज, युद्ध की तैयारी का आदेश हुआ है। पार्श्व कुमार ने पिता के पास आकर प्रणाम किया, पिताश्री, क्या बात है? किस दैत्य, राक्षस या अधम पुरुष ने आपका अपराध किया है, जिसके लिए आप युद्ध सज्जित हो रहे हो? प्रसेनजीत राजा की बात सुनाकर राजा अश्वसेन बोले, वत्स, किसी विपद्राग्रस्त की सहायता करना और अन्याय का प्रतिकार करना हमारा राजधर्म है ना? पार्श्व कुमार, पिताश्री, यह तो सत्य है, अन्याय का प्रतिकार नहीं करना भी अन्याय ही है, अधर्म है, कायरता है। वत्स, इसीलिए हमने युद्ध बेरी बजाई है। पार्श्व,
किंतु युवा पुत्र के बेटे पिता युद्ध में जाए, क्या यह उपयुक्त है? पुत्र की शोभा है इसमें? राजा, वत्स, तुमको तो क्रीड़ा करते देखकर ही मुझे प्रसन्नता होती है। युद्ध करना तो मेरा ही कार्य है ना। पार्श्व, पिताश्री, मैं तो युद्ध को भी क्रीड़ा ही समझता हूँ। मैंने युद्ध विद्या किस लिए सीखी है? क्या मेरे पराक्रम पर आपको भरोसा नहीं है? पिता, वत्स, तुम्हारे बल पराक्रम पर कौन संदेह कर सकता है, किंतु मैं अभी तुमको युद्ध में नहीं भेजना चाहता। पार्श्व, पिताश्री, विश्वास रखिए, मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि एक भी सैनिक का खून न बहे और न्याय नीति की रक्षा भी हो जाए। राजा, आश्चर्य के साथ, वत्स, तुम जो कहते हो वही कर सकते हो, परंतु। पार्श्व, पिताश्री, किंतु परंतु कुछ नहीं है। आप निश्चिंत होकर धर्म आराधना कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर विशाल सेना के साथ पार्श्व कुमार ने प्रस्थान किया। मार्ग में सेना ने रात्रि विश्राम किया। प्रातः प्रस्थान के लिए निकले, तभी आकाश से एक दिव्य रथ उतरा। उसमें 4 बलिष्ठ सुंदर श्वेत घोड़े जुते हुए थे। सूर्य के रथ के समान दिव्य तेज किरणें फूट रही थी। एक दिव्य शस्त्रधारी सारथी रथ से उतरकर पार्श्व कुमार को प्रणाम करता है। मैं सौधर्मेंद्र का सारथी प्रणाम करता हूँ। पार्श्व कुमार ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। सारथी, देव, इंद्र महाराज ने निवेदन किया है, यद्यपि आप अनंत बली है, आपकी अंगुली हिलते ही 3 लोक कंपायमान हो सकता है। आपको किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं है, फिर भी भक्ति भावना के वश इंद्रदेव ने दिव्य शस्त्रों से सज्जित यह दिव्य रथ भेजा है। इस पर विराजने का अनुग्रह करे। पार्श्व कुमार रथ पर आसीन होते हैं। दिव्य रथ सूर्य रथ की तरह धरती से ऊपर उठकर चलने लगा। धरती पर हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिकों की विशाल सेना पीछे पीछे चल रही थी। कुश स्थल के बाहर आकर सीमा पर पड़ाव डाला। देवताओं ने एक रमणीय उद्यान में भव्य महल बनाया। पार्श्व कुमार महल में ठहरे। प्रातः दूत को बुलाकर कहा, यवनराज के पास जाकर हमारा संदेश दो। दूत यवनराज के पास आया, नमस्कार कर बोला, महाराज प्रसेनजीत के मित्र महाराज अश्वसेन के पुत्र पार्श्व कुमार का मैं दूत हूँ। यवनराज ने घूर कर देखा। किस लिए आए हो? युद्ध से डरकर समर्पण करने? दूत हंसकर, हे यवनराज, जब तक जंगल में केसरी सिंह आकर नहीं हुंकारता, तब तक कि शूद्र प्राणी उछल कूद मचाते हैं। आपको पता होगा, पार्श्व कुमार के समक्ष शकेंद्र स्वयं आकर नमस्कार करता है, उनकी कृपा दृष्टि की इच्छा करता है। पार्श्व कुमार अत्यंत दयालु है, खून की एक बूंद भी बहाना नहीं चाहते। शत्रु मित्र सबके प्रति उनके मन में करुणा भाव है। यवनराज, दूत, व्यर्थ की बड़ाई मत करो। दया करुणा की बात तो कायर आदमी करते हैं। तुम्हारा स्वामी वीर है तो कहो युद्ध भूमि में आ जाए। दूत, युद्ध भूमि में तो आ ही गए हैं। उनके हाथ एक अमोघ बाण ही तुम्हारी सेना में प्रलय मचा सकता है, किंतु तुम्हें एक अवसर दिया जाता है। यदि अपनी कुशल चाहते हो तो उनके समक्ष आकर क्षमा मांग लो, अन्यथा नीति अनीति का फैसला युद्ध भूमि में तो होगा ही। यवनराज क्रोध में आकर बोला, मूर्ख, कायर, अपने स्वामी को कहो भुजाओं में बल है तो मैदान में आए। दूत, यवनराज, हमारे स्वामी की दया को तुम दुर्बलता समझने की मूर्खता मत करो। युद्ध का परिणाम विनाश होता है, इसलिए एक अवसर तुमको दिया जा रहा है। दूत की बातें सुनकर सभासद क्रोधित हो उठे। खड़े होकर बोले, मूर्ख, तू अपने स्वामी का दुश्मन है क्या? क्यों यवनराज को क्रोधित कर रहा है?
जैसे सांप और सिंह को उत्तेजित करने वाला अपनी मौत पुकारता है, वैसे ही तू दिखता है। तब यवनराज के वृद्ध मंत्री ने उठकर कहा, सभासदों, अपने स्वामी का द्रोही यह नहीं किंतु आप है। यवनराज चकित होकर मंत्री की तरफ देखता है। मंत्री बोलता है, स्वामी, पार्श्व कुमार कोई सामान्य पुरुष नहीं, वह अनंत बलि तीर्थंकर पदधारी है। हजारों देव देवेंद्र उनकी सेवा करते हैं। वासुदेव और चक्रवर्ती से भी अधिक बली है। ऐसे लोकोत्तर पुरुष से टकराना पर्वत से टकराने जैसे है। मंत्री ने हाथ का इशारा करके कहा, जरा अपनी छावनी से बाहर निकलकर योजनाओं में फैली उनकी सेना को तो देखो। यवनराज बाहर आता है। पर्वत की चोटी पर चढ़कर पार्श्व कुमार की सेना को देखता है। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक दूर दूर तक घूम रहे हैं। मंत्री ने बताया, वह देखिए महाराज, पार्श्व कुमार के लिए देवताओं ने दिव्य महल की रचना की है। वे अद्भुत और अजेय है। भयभीत होकर यवनराज ने पूछा, मंत्रीश्वर, फिर हम क्या करें? मंत्री, राजन, आप उनकी शरण में जाइए, क्षमा मांगिए। यवनराज उपहार सजाकर मंत्री आदि के साथ पार्श्व कुमार की छावनी में आता है। पार्श्व कुमार को देखकर चकित रह गया। आह, क्या ये कोई देव पुरुष है? आंखों में कैसी करुणा है, चेहरे पर कितनी प्रसन्नता है। फिर हाथ जोड़कर कहता है, हे देव, मुझे क्षमा करें, मैं भयभीत होकर आया था, किंतु अब मेरा मन बहुत शांति और अभय का अनुभव कर रहा है। पार्श्व कुमार मुस्कुराकर कहते हैं, यवनराज, मेरे मन में आपके प्रति क्रोध है ही नहीं, तो क्षमा क्या करूं? मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि आप अन्याय अनीति का मार्ग छोड़ दे, युद्ध की जगह शांति और द्वेष की जगह प्रेम का व्यवहार सीखे। यवनराज, स्वामी, आप आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है? पार्श्व कुमार, आप प्रसेनजीत राजा से क्षमा मांगकर उनके साथ मित्रता स्थापित करें। अपने राज्य में जाकर न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करें। ना तो मुझे आपका राज्य चाहिए और न ही आपको सेवक बनाना है। यवनराज, धन्य है आपकी उदारता और महानता। बिना युद्ध किए ही आपने मुझे अपना सेवक बना लिया। सैनिकों ने जाकर राजा प्रसेनजीत को समाचार दिया, महाराज, चमत्कार हो गया। पार्श्व कुमार ने बिना युद्ध किए ही यवनराज को अपने अधीन कर लिया है। प्रसेनजीत राजा अनेक प्रकार के उपहार लेकर पार्श्व कुमार के पास आया। हाथ जोड़कर बोला, स्वामी, आपने तो अभूतपूर्व काम कर दिया। भयंकर नरसंहार से भी जो काम नहीं बनता, वह अपने प्रभाव से सहज ही बना दिया। पार्श्व कुमार, ये आपके मित्र यवनराज है। यवनराज और प्रसेनजीत दोनों मित्र की तरह परस्पर गले मिलते हैं, एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं, उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। राजा, आप कृपा कर मेरी राजधानी को पवित्र कीजिए। पार्श्व कुमार हाथी पर बैठकर नगरी में पधारते हैं। पीछे दोनों राजा और उनकी विशाल सेना आ रही है। प्रभावती ने महलों के गवाक्ष से पार्श्व कुमार को देखा। जैसे सुना था उससे 1000 गुना सुंदर, अद्भुत। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे प्रभु, आप जैसा स्वामी जिसे मिले उसका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। फिर भी उसे चिंता थी, स्वामी पिताश्री की प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। फिर सोचती है, यदि मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं आजीवन कुमारी रहूंगी, इन्हीं का ध्यान पूजन करके जीवन बिताऊंगी। राजसभा में स्वागत समारोह करके प्रसेनजीत ने प्रार्थना की, हे महामहिम, अब मेरी पुत्री की प्रार्थना स्वीकार कीजिए। पार्श्व कुमार, राजन, अभी तो मैं पिताश्री की आज्ञा से आपकी सहायता के लिए आया हूँ। विवाह की बात यहाँ नहीं हो सकती। प्रसेनजीत, स्वामी, आपका कथन उचित ही है। मैं आपके साथ वाराणसी जाकर महाराज अश्वसेन से प्रार्थना करूंगा। पार्श्व कुमार के साथ
राजा प्रसेनजीत भी वाराणसी आया। प्रसेनजीत ने राजा अश्वसेन से प्रार्थना की, हे स्वामी, मेरी पुत्री प्रभावती का मनोरथ आप ही पूर्ण कर सकते हैं। राजा अश्वसेन ने पार्श्व कुमार की तरफ देखा। वत्स, राजा प्रसेनजीत की प्रार्थना स्वीकार करो। पार्श्व कुमार, पिताश्री, मुझे जिस परिग्रह का त्याग ही करना है उसे स्वीकार करने से क्या लाभ है? माता पिता, पुत्र, तुम निष्प्रय और वितराग हो, हम जानते हैं, परंतु माता पिता का मनोरथ पूर्ण करना भी पुत्र का कर्तव्य है। माता वामा देवी ने कहा, वत्स, एक बार तुम्हें विवाहित देखकर मेरी मनोभावना पूरी हो जाएगी। सबका आग्रह मान्य कर पार्श्व कुमार ने प्रभावती के साथ पानी ग्रहण किया। दोनों की सुंदर जोड़ी देखकर माता पिता तथा परिजन हर्ष से नाच उठे। इधर कमट का जीव अनेक योनियों में भटकता हुआ एक दरिद्र ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ। जन्म लेते ही उसके माता पिता मर गए। वह गलियों में भटकता, भीख मांगता, राजमार्ग पर पड़ा रहता। उसकी दुर्दशा देखकर लोग उसे कमट, कर्महीन कहने लग गए। एक बार कोई सन्यासी वहां आया। कमट ने उनसे पूछा, बाबा, ये धनवान लोग मेवा मिष्ठान खाते हैं, महलों में रहते हैं, और मैं दाना दाना मांगता हूँ, फिर भी पेट नहीं भरता, ऐसा क्यों है? सन्यासी, यह सब पुण्यों का खेल है। इन्होंने पूर्व जन्म में तप जप दान किया है, उसी के फलस्वरूप यहाँ आनंद करते हैं। कमट, बाबा, क्या मैं भी तप कर सकता हूँ? कैसे करूं? सन्यासी ने उसे तापस दीक्षा दे दी और कहा, एकांत में जाकर तप कर, तप से सब कुछ मिलता है। घूमता घूमता कमट तापस वाराणसी गंगा नदी के तट पर आकर तप करने लगा। एक दिन पार्श्व कुमार महलों में बैठे थे। देखा, सैकड़ों नर नारी गंगा तट की तरफ जा रहे हैं। किसी के हाथ में फूलों के टोपले हैं, किसी के हाथों में प्रसाद है। पार्श्व कुमार ने द्वारपाल से पूछा, लोगों का झुंड कहाँ जा रहा है? क्या कोई उत्सव है? द्वारपाल, स्वामी, नगर के बाहर कमठ नामक एक तापस पंचांगनी तप कर रहा है। लोग तापस के दर्शन पूजन करने जा रहे हैं। पार्श्व कुमार ने ध्यान लगाया। अपने तथा कमट के पिछले 9 जन्मों के दृश्य चिंतन में उभर गए। कमट तापस का मरुभूति झुककर नमस्कार करता है, वह उस पर पत्थर मारता है। दूसरा हाथी भव, हाथी सरोवर के दलदल में फंसा है। उल्टा लंबा सांप डंक मार मार कर घायल कर रहा है। तीसरा सहस्त्रा देवलोक में देव बने हैं। चौथा राजा किरण वेग बने और उग्र तपस्या की एवं विशुद्ध सर्प ने डंक लगाया। पांचवा 12वां देवलोक में देव बने। छठा वज्र नाम राजा बनकर दीक्षा ली, बील ने छाती में तीर मारकर घायल कर दिया। 7वां मध्य ग्रीवक देव विमान में देव बने। 8वां स्वर्ण बाहु चक्रवर्ती बने। एक खूंखार सिंह के रूप में कमट के जीव ने उपद्रव किया। 9वां प्राणत देवलोक में देव बने। अच्छा, अब यहाँ तापस बना है, चलो देखते हैं। पार्श्व कुमार घोड़े पर सवार होकर गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, तापस के पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में बड़ी बड़ी लकड़ियां जल रही है। तापस बीच में बैठा है। नगर जनों का झुंड चारों तरफ खड़ा है। पार्श्व कुमार ज्ञान बल से देखते हैं कि एक बड़े लकड़ में लंबा सा नाग है। लकड़ आग में जल रहा है। अरे, यह अनर्थ, ये कैसा अज्ञान तप है? करुणा से द्रवित पार्श्व कुमार ने तापस से कहा, पंचेंद्रिय जीवों को आग में होम कर आप यह कैसा तप कर रहे हैं? तापस ने उत्तेजित होकर उत्तर दिया, कुमार, अभी तुम बालक हो, तप के विषय में तुम नहीं, हम तापस ही समझते हैं। तुम क्या जानो कि मेरी पंचांगनी में कोई जीव जल रहा है?
पार्श्व कुमार के बहुत समझाने पर कि उस लकड़ में सर्प जल रहा है, तापस नहीं माना। तब पार्श्व कुमार ने सेवकों को आदेश दिया, उस लकड़ को बाहर निकालो, उसमें एक नाग जल रहा है। सेवकों ने लाठियों से लकड़ को कुंड से बाहर निकाला। कुछ लोगों ने उस पर पानी डालकर आग बुझा दी। एक व्यक्ति ने सावधानी से लकड़ फाड़ा। तापस, राजकुमार, हमारे तप में विघ्न मत डालो। पार्श्व, ये कैसा तप है जिसमें जीवों की घात होती हो? वह तप क्या तप होता है? तप के नाम पर तुम कितने जीवों की घात करते जा रहे हो, देखो। तब तक सेवक ने लकड़ को फाड़ लिया तो उसमें से आधा जला एक काला नाग निकला। नाग का शरीर आधा जल गया था। वह ताप के मारे तड़प तड़प कर भूमि पर लोटपोट हो रहा था। पार्श्व कुमार ने इशारा किया, देखो, तुम्हारी धुनी में इतना बड़ा नाग जल रहा था। क्या यही तुम्हारा धर्म है? यही तुम्हारा तप है? वहां खड़े सभी लोग चकित होकर देखते हैं। लोग तपस्वी को धिक्कारते हैं। धिक्कार है तुम्हारे तप को। नाग देव तुम्हारी धुनी में जल रहे थे और तुम्हें पता तक नहीं। तू तू तापस भी चुप होकर नीचे सिर झुका लेता है। आंखें लाल हो जाती है। पार्श्व कुमार घोड़े से उतरकर नाग के पास आते हैं। नाग, मैं जानता हूँ तुम भयंकर वेदना भोग रहे हो। मन को शांत रखो, मंत्र सुनो, मंत्र पर श्रद्धा करो। मधुर स्वर में 3 बार नौकार मंत्र सुनाया। नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम। नाग ने श्रद्धा पूर्वक नौकार मंत्र सुना और पीड़ा सहते सहते समता पूर्वक प्राण त्यागे। नाग के शरीर से एक हल्का नीला सा प्रकाश निकलकर ऊपर की ओर उठा। नाग का जीव धनेन्द्र नामक नागराज बना। नागराज ने ज्ञान बल से देखा, अहो, मेरे तारनहार उपकारी तो ये पार्श्व कुमार है। इन्हीं के प्रभाव से मैं यहाँ नाग कुमारों का इंद्र बना हूँ। नागराज ने आकाश से पार्श्व कुमार को प्रणाम किया। पार्श्व कुमार और नाग के प्रसंग को देखकर लोगों ने पार्श्व कुमार की जय बोली। चारों तरफ गूंजने लगा, पार्श्व कुमार की जय, धर्म की जय। कमट क्रोध में फुंकारता हुआ उठा, राजकुमार, तुमने मेरी तपस्या में विघ्न डाला है। फल भुगतने को तैयार रहना, बदला लूंगा। और वह पांव जमीन पर पटकता हुआ जंगल की तरफ चला गया। अनेक प्रकार का अज्ञान तप करके मरकर वह मेघमाली नामक असुर देव बना। इस घटना के बाद पार्श्व कुमार का चिंतन नई दिशा में मुड़ गया। वे सोचने लगे, धर्म पर अज्ञान का आवरण छा रहा है। हिंसक यज्ञ व अज्ञान तप आदि में लोग भटक रहे हैं। उन्हें सत्य धर्म का मार्ग दिखाना चाहिए। उन्होंने संसार त्याग कर दीक्षा लेने का संकल्प किया। ब्रह्मलोक नामक 5वें स्वर्ग के नवलोकांतिक देवों ने आकर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका पवित्र संकल्प संसार का कल्याण करेगा। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कीजिए। पार्श्व कुमार ने वार्षिक दान दिया। वे 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान करते थे। धनी, गरीब, स्त्री, पुरुष जो भी द्वार पर आता वह मन इच्छित दान प्राप्त करता। इस तरह एक वर्ष में 388 करोड़ 80 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। अभी निष्क्रमण का समय निकट आने पर हजारों देव तथा राजा पार्श्व कुमार का दीक्षा दिवस मनाने एकत्रित हुए। उस समय शीत ऋतु का दूसरा महीना और तीसरा पक्ष चल रहा था। पौष कृष्ण एकादशी के दिन पूर्वा में एक विशाल शिविका में बैठे। आगे मनुष्य तथा पीछे देवगण मिलकर शिविका को कंधों पर उठाए चल रहे थे। हजारों नर नारी तथा असंख्य देव देवी पुष्प वर्षा कर रहे थे। शिविका आश्रम पथ उद्यान में पहुंची। पार्श्व कुमार ने अपने दिव्य वस्त्र तथा आभूषण उतारे। शकेंद्र ने उन्हें रत्न थाल में ग्रहण किया, फिर केश लुंचन किया। इंद्र ने प्रभु के शरीर पर
देवदुष्य पीला केसरिया रंग का दुपट्टा वह रखा। वृक्ष के नीचे खड़े होकर प्रभु ने नमो सिद्धानम कहकर नमस्कार किया। करे में समाय्यम सवम सावजम जोगम पचकामी आदि मैं आज से सभी सावध्य कर्मों का त्याग करता हूँ। प्रभु के साथ 300 मनुष्य ने चरित्र ग्रहण किया। दीक्षा के दिवस स्वीकार किया हुआ 8म तप परिपूर्ण होने पर प्रभु विहार करते हुए कोपकट नगर पधारे। वहां धन्य नाम के गृहस्थ के घर पर भिक्षा के लिए पधारे। गृहस्थ ने भावपूर्वक प्रभु को खीर का दान किया। उसी समय देवताओं ने आकाश में अहो दानम घोषित किया और 5 दिव्यों की वर्षा की। एक बार प्रभु कोशाम्ब वन में ध्यानलीन थे। दानेन्द्र देव ने आकर प्रभु की वंदना की। अहो, प्रभु के मस्तक पर इतने तेज सूर्य किरणें। देव ने प्रभु के मस्तक पर 3 दिन तक सर्प के फन रूप छत्र खड़ा कर दिया। कहा जाता है इसी कारण उस स्थान का नाम अहिछत्रा प्रसिद्ध हो गया। विहार करते हुए प्रभु एक तापस आश्रम के पास आए। प्रभु कूप के निकट एक वट वृक्ष के नीचे ध्यान मुद्रा में खड़े हो गए। मेघमाली देव आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। नीचे उसने ध्यानस्थ पार्श्व प्रभु को देखा, अवधि ज्ञान लगाया। वैर की उग्र भावना जागृत हुई। क्रोध का दावानल भभक उठा। यही मेरा शत्रु है। पिछले जन्मों में इसने बार बार मुझे कष्ट दिए, मेरी दुर्दशा कराई। आज उन सब का बदला लूंगा। उसने अपने माया बल से केसरी सिंह को उत्पन्न कर दिया। 5-6 सिंह दढ़ाते, पूंछ उछालते एक साथ प्रभु पर झपटे। नाखूनों से पार्श्व प्रभु के शरीर को घायल कर दिया। दहाड़े लगाई, गर्जना से जंगल कांप उठा, किंतु प्रभु तो मूर्ति की तरह ध्यान में स्थिर खड़े रहे। राक्षस आकाश में खड़ा सोचता है, यह तो अभी भी स्थिर खड़ा है, मेरे सब प्रयत्न व्यर्थ हो रहे हैं। क्रोध में होठ काटता, दांत किटकिटाता राक्षस हुंकारता है, आज इस शत्रु का संहार कर कर ही रहूंगा। बहुत जन्मों से तुमने मुझे कष्ट पहुंचाया, आज सब पुराना हिसाब चुकता करके दम लूंगा। क्रोधांत हो वह अपनी देव शक्ति द्वारा आकाश में गहरे काले बादल बनाकर कल्पांत काल के मेघ समान घन घोर वर्षा करने लगा। मोटी मोटी जलधारा बरसने लगी। धरती पर चारों तरफ बाढ़ आ गई। काली काली घटाएं छाने लगी। बिजलियों की चकाचौंध से जंगल चमक उठा। वृक्ष पानी में डूब गए। पहले जल प्रभु के घुटने तक आया, फिर बढ़ता बढ़ता कंधों तक आ गया। प्रभु अभी भी अविचल खड़े रहे। तभी स्वर्ग में धनेन्द्र देव का आसन डोलने लगा। यह क्या हो रहा है? कोई शत्रु आ रहा है या किसी महापुरुष पर संकट आया है? धनेन्द्र ने ध्यान लगाया और अचानक बोलने लगे, अनर्थ, घोर अनर्थ। परम उपकारी प्रभु संकट में है। दुष्ट असुर मेघमाली उपद्रव मचा रहे हैं। पास बेटी देवी पद्मावती बोली, स्वामी चले हम प्रभु की सेवा में। दोनों ही दिव्य गति से नीचे आते हैं, प्रभु को नमस्कार करते हैं। हे देवादिदेव, यह दुष्ट आपको कष्ट पहुंचा रहा है। तभी एक विशाल कमल प्रभु के नीचे उठता है। प्रभु जल से ऊपर उठते हैं। नीचे से एक नाग देव प्रकट होता है। प्रभु के समूचे शरीर को लपेटता हुआ मस्तिष्क पर अपने 7 फन फैलाकर छत्र बनाता है। जो जो जल बढ़ता है, कमल पर स्थित प्रभु का आसन ऊंचा उठता जाता है। तभी धनेन्द्र देव ने मेघमाली को ललकारा, अरे दुष्ट, क्या अनर्थ कर रहा है? क्षमा सागर करुणा अवतार प्रभु को कष्ट देकर घोर पाप कर्म कर रहा है। दुष्ट, यह वज्र अभी भी तेरा संहार कर डालेगा, किंतु क्षमा मूर्ति प्रभु के समक्ष रहने से मैं तुझ पर प्रहार नहीं कर सकता।
अपनी माया समेट ले। मेघमाली देखता है सामने धनेन्द्र देव खड़े हैं। धनेन्द्र देव कहता है, दुष्ट, प्रभु ने तो मुझ पर कृपा कर हिंसा पाप से बचाया था। जन्म जन्म में तुझ पर क्षमा का अमृत वर्षाया, किंतु तू हर जन्म में इनको कष्ट देता रहा और क्रोध की आग में झुलसता रहा। अब रुक जा, अन्यथा भस्म कर डालूंगा। क्रोधित धनेन्द्र देव को देखकर मेघमाली भय से कांप उठा। उसने तुरंत अपनी माया समेट ली और प्रभु के चरणों में आकर माफी मांगने लगा। क्षमा करो प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने आपको 9 जन्मों तक कष्ट दिए और आपने मुझ पर क्षमा की। आज भी मेरी रक्षा करो। धनेन्द्र देव के क्रोध से मेरी रक्षा करो प्रभु। प्रभु पार्श्वनाथ तो अभी भी ध्यान में स्थिर थे। उनके मन में न धनेन्द्र देव पर राग था और न ही कमत पर द्वेष। उपसर्ग शांत हो गया। दोनों देव अपने अपने स्थान पर चले गए। प्रभु पार्श्वनाथ ने वहां से विहार किया। वाराणसी के पास आश्रम पद उद्यान में पधारे। धातकी वृक्ष आंवले का पेड़ के नीचे प्रभु ध्यान में लीन खड़े थे। प्रभु पार्श्वनाथ को दीक्षा लिए 83 दिन बीत चुके थे। 84वां दिन चल रहा था। वह गर्मी का पहला महीना और प्रथम पक्ष था। चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन पूर्वा के समय तेला तप का पालन करते हुए ध्यान मग्न थे। पांवों की विशुद्ध श्रेणी पर आरोहण करते हुए प्रभु को केवल ज्ञान दर्शन उत्पन्न हुआ। हजारों देवों का समूह आकाश से धरती पर आने लगा। प्रभु को वंदना कर केवल यह महोत्सव मनाया। समोसरण की रचना की। उद्यानपाल ने राजा अश्वसेन को सूचना दी, महाराज, उद्यान में विराजित प्रभु पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। देवगण उत्सव मना रहे हैं। राजा अपने परिवार के साथ दर्शन करने आया। हजारों जन प्रभु की देशना सुनते हैं। भगवान ने धर्म के स्वरूप पर प्रथम प्रवचन दिया। हिंसा त्याग, असत्य त्याग, चौर्य त्याग तथा परिग्रह त्याग रूप चतुर्याम धर्म द्वारा आत्म साधना का मार्ग दिखाया। विशेष रूप से भगवान ने श्रावक के 12 व्रत, 60 अतिचार, 15 कर्मादान आदि के विस्तृत वर्णन के साथ धर्म स्वरूप प्रतिपादन किया। भगवान की देशना सुनकर राजा अश्वसेन, वामा देवी, प्रभावती आदि सैकड़ों स्त्री पुरुष दीक्षित हुए। सैकड़ों ग्रस्त श्रावक व्रत धारण करते हैं। उस समय के प्रसिद्ध वेद पाठी शुभदत्त आदि अनेक विद्वानों एवं राजकुमारों आदि ने भी भगवान की देशना से प्रभुत होकर दीक्षा ग्रहण की। भगवान ने श्रावक श्राविका, साधु साध्वी रूप 4 तीर्थ की स्थापना की। शुभदत्त प्रथम गंधर्व बने। भगवान पार्श्वनाथ के धर्म तीर्थ में कुल 8 गंधर्व हुए। अनेक वर्षों तक विहार कर प्रभु ने धर्म का उपदेश दिया। हजारों लोगों ने दीक्षा ग्रहण की। अंत समय में प्रभु 33 मुनियों के साथ समेत शिखर गिरी पर पधारे। अनशन धारण कर प्रभु पद्मासन में विराजमान हो गए। ध्यान मुद्रा में स्थित प्रभु ने श्रावण शुक्ला अष्टमी के दिन निर्वाण प्राप्त किया। भगवान पार्श्वनाथ 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में रहे। तत्पश्चात 70 वर्ष तक संयम में जीवन जीते हुए श्रावण शुक्ला अष्टमी के दिन 100 वर्ष का पूर्ण आयुष्य भोग कर समेत शिखर पर मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलो श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय।